हेलो सर, आपका नाम? क्षितिज। क्षितिज जी। तो हम आज बात करेंगे कि देश की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अक्सर देखा जाता है कि बाबा वगैरह जो है ना, बाबा वगैरह पूरा हस्तक्षेप करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें आईआईटी बाबा ने भविष्यवाणी करी थी कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन वो जीत गए। तो मतलब ऐसा कहना है कि जो देश की पॉलिटिक्स है उसमें बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। देखो, एक तो पहले बात तो ये समझना होगा कि भविष्य कोई भी नहीं बता सकता, कोई कितना ही बड़ा बाबा हो। हमें खुद का दिमाग चलाना चाहिए कि फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता वो। अगर वो सच हो जाता तो हम मानते कि वो भगवान है, उनको पब्लिक भगवान बना देती। तभी फेल हो गया इसलिए मजाक उड़ा रही है। भविष्य वो नहीं बता सकते। वो तो आप बोलेंगे कि आप मेरी बात पे विश्वास क्यों कर रहे हो, बट ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं, जो हम प्रमोट कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को, उसकी रिस्पेक्ट है। बट फ्यूचर के लिए हमें उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी भी बाबा पे। लेकिन अभी तक में जैसे आसाराम बापू हैं, राम रहीम है, अभी आईआईटी बाबा को ले लो, वो भी ट्रेंड में आ गए। एक एक करके एक एक बाबा ट्रेंड में आते हैं, फिर फ्लॉप हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये बाबा बाबा जो इन टाइप के जो बाबा हैं, ये हमारे सनातन धर्म के एक तरह से दाग धब्बे, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह की ये तो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया की पावर है, ये किसी को भी एकदम से उठा देगी। जब वो 4 दिन फेमस हो जाएगा, उसी के खिलाफ मीम्स वगैरह बनेंगे और उसको गिरा देंगे। ये सोशल मीडिया की पावर है। देखा तो ये भी जाता है ना कि मतलब जैसे देखो आईआईटी बाबा है, हाँ। उनको हमेशा नशे में देखा जाता है, ये नशे में वो खुद ही लिप्त रहते हैं, फिर उनके बाद वो आगे लोगों को सजेशन सारे देते हैं। बाबाओं का ही है जी नशे तो। सभी आप देखोगे, कुंभ में ही आप देखोगे, शाम को चले जाओगे अंधेरा होने के बाद सब नशा करते हुए दिखेंगे आपको। ये नहीं इसका मतलब कि सब पाखंडी है, लेकिन ये उनका पार्ट है एक लाइफस्टाइल का। लाइफ का पार्ट तो है सर, लेकिन हमारे देश को चलाना, उसके बाद पढ़ना नहीं लिखना, नहीं। ये सब कुछ उसके लिए नॉलेज होना, हाँ। और फिर उसके बाद बाबा उसमें आते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी बाबा है, हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ देखो बाबा है, वो अपनी उसमें जो कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं। उन्होंने यूपी का कितना विकास किया, हमें तो विकास देखना है ना। क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो एक सीएम की छवि है। तो वो अगर सीएम की उससे अपना काम कर रहे हैं, जो कि वो पूरी बहुत अच्छी तरीके से करे, तो हमारे लिए वो अच्छे है। गलत करेंगे तो फिर इंसाफ तो उनके लिए भी वही है। लेकिन फिलहाल उन्होंने इतना विकास किया यूपी का, तो हमारे लिए वो अच्छे ही है। एक बाबा यूपी में है जो कि देश चला रहे हैं, मतलब यूपी चला रहे हैं। दूसरा बाबा है वो भविष्यवाणी करते हैं। कुछ बाबा रेप केस में अंदर जाते हैं, बलात्कार का आरोप लगता है उन पे। कुछ बोलते हैं कि लोगों को बहकाया जाता है। तो एक तरह से आप बॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड में भी बाबा का कुछ खास वो है नहीं, इमेज नहीं है। आप पीके मूवी ले लो, किसी भी तरह की मूवी ले लो, उसमें अगर कोई कंठीधारी है, तिलक लगा रखा है, तो वो उनका गलत ही दिखाया जाएगा। वो मतलब कुछ गलत करेगा, या फिर ब्लैक मनी फलाना उनका सिंघम ले लो, किसी भी ले लो, इन समय बाबा का ना इमेज ही गलत है। सही बात। तो इस पे एक तरह से बॉलीवुड को भी हम अगर बीच में लेके आते हैं, तो बॉलीवुड एक तरह से संदेश देना चाह रही है ना कि मतलब जो सनातन धर्म है वो गलत है। बॉलीवुड तो शुरू से ही जी एंटी हिंदू दिखाया है उनको। अब छावा जैसी मूवी जो है थोड़ा प्रमोट कर रही है सनातन को। रही बात बाबाओं की, तो देखो बाबा असली होते थे पहले, लेकिन आज की डेट में हम देखें जितने हमें दिख रहे हैं सड़क पे 90% जो है नकली घूम बन के घूमते हैं वो, पैसे वगैरह लेने। और इन सब जो असली होते हैं वो पहाड़ों में, हमें भी नहीं पता होता कहाँ पर है, जो कि कुंभ के बाद गायब हो जाएंगे, फिर कुंभ में आ जाएंगे। वो असली बाबा होते हैं, वो दिखते नहीं है दुनिया से थोड़ा, और इन चकाचौंध से सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी प्रेफर करते रहना। ठीक है सर, ऐसा तो ठीक है, लेकिन अभी छावा मूवी का जिक्र करा आपने। छावा मूवी भी कंट्रोवर्सी में है। छावा मूवी में कंट्रोवर्सी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में छावा मूवी की मतलब पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि वहाँ पे जो थिएटरों में ना एक्स्ट्रा शो अरेंज करे जा रहे हैं। तो एक ये मूवी मतलब सनातन को प्रमोट करने की वजह से हो रहा है, या फिर कि मतलब सिर्फ पैसे पैसे का सीन है? देखो दोनों ही इसमें पहलू होते हैं। लेकिन देखा जाए ना, तो अभी तक स्कूलों में जो हमें पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे अकबर बाबर, ये सब की हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है, इनकी नहीं पढ़ाई गई है। एक तो रीजन ये है कि मोदी जी जब से आए सनातन को बहुत बढ़ावा दिया है, तो जो यूथ है उनके अंदर जिज्ञासा है इन सब चीजों को जानने की। जब वो जानते हैं, उनको पता चलता है कि अच्छा हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने भी सेक्रीफाइस दिया है इतना। तो इस वजह से जो है काफी पॉपुलर हो रही है मूवी। दूसरी बात क्या है कि अब जो है हमें बदलाव चाहिए। एक जो असली हिस्ट्री है हमें वो पढ़ाई नहीं गई है अभी तक, वो भी हमें जाननी जरूरी है, बुक्स में आनी जरूरी है। तो मूवी के माध्यम से अभी आई है, आगे बुक्स में भी आएगी। और आपने अभी जैसे बोला कि मोदी जी जब से आए तब से सनातन को बढ़ावा मिला है। सनातन को बढ़ावा मिला है और हिंदू मुस्लिम भी सबसे ज्यादा उसी टाइम पे हुआ है। लोग कहते हैं कि मतलब जैसे बीजेपी को छोड़ दे, बाकी उनके सपोर्टर्स हैं, बाकी अदर पार्टी जो है वो कहते हैं कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। देखो हिंदू मुस्लिम जो है पहले भी होता था, बट वो जो है अब जो चमचे हैं उनके, उन्होंने वो पॉपुलर कर दिया कि अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो अगर नहीं करते ना तो मुस्लिम मुस्लिम होता खाली।
हिंदू मुस्लिम होना जरूरी था, ताकि हिंदू भी थोड़े एक हो, यूनाइट हो। खतरे में आ गए थे नहीं तो हिंदू। क्या लगता है अभी, मतलब एक तरह का माहौल, जो देश का माहौल बना हुआ है अभी, तो क्या लगता है हिंदू जाग रही है या हिंदू को सिर्फ बरगलाया जा रहा है? नहीं नहीं, हिंदू जागी हुई है जी, हिंदू एक है इस समय। और अब इस टाइम हम कह सकते हैं कि मुसलमान जो दबाव में आ गए हैं ना, वो चल के बोल रहे हैं कि ये दंगे करवा रहे हैं, ये वो करा रहे हैं। आज की डेट में अगर बीजेपी चली गई तो वो मुसलमान जो इतने हावी हो जाएंगे और एकदम जो अटैक होगा ना, तब उनको समझ में आएगी कि मोदी क्या कर रहा था, क्या ताकत थी मोदी की। धारा 370 देख लो आप, किसी और लीडर के अंदर हिम्मत नहीं थी उसको एकदम से ऐसे हटाने की। कोई भी आप कश्मीर के अंदर बदलाव देख लो कितना है, किसी और कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको कर दे। नहीं, कांग्रेस पार्टी पे तो हमेशा इल्जाम लगाया जाता है कि वो मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, तो वो हटाएंगे क्यों? वो खुद मुस्लिम है जी। आप देख लो, राहुल गांधी अभी इतने टाइम तक महाकुंभ चला, स्नान करने आए नहीं आए। इन पे आरोप भी लगाए, हाँ। जैसे जो ये राहुल गांधी पे और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, दोनों पे आरोप लगाया गया है कि वो महाकुंभ नहीं गए हैं। और उन पे ये भी ट्वीट करके लिखा गया है कि जो जिनकी मतलब माता बाहर से हो और उनके पिता फारसी हो, और उनको सनातन धर्म से क्या लेना देना, उनका क्या ही अस्तित्व है सनातन धर्म से, इसलिए उनका महाकुंभ में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनके धर्म में तो आराम है हिंदुओं को करना। वो कितने ही बोलते रहे हम हिंदू है, पर रहेंगे तो वो वही मुसलमान ही। वो 100 किलोमीटर दूर आए महाकुंभ से, पूरी वीआईपी सुविधाएं थी उनके लिए, तब भी वो नहीं आए। एक सीधा संकेत है ना ये, वो नहीं अटेंड करना है, वो नहीं बढ़ावा देना बड़ी चाहते। बड़ी दाढ़ी, फिर मंदिर में जाना, फिर तिरुपति बालाजी में जाना, वहाँ चक्कर लगाना, बड़े बड़े कंठ माला लगा के घूमना। उनको तो जन्नत में जाना है ना, तो वो तो फॉलो करेंगे ही अपने मुसलमान धर्म को।